दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ संविदा कर्मचारी या यूँ कहिए आज जो देश की स्थिति, प्रदेश की स्थिति है, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं पूर्वांचल उपाध्यक्ष नकुल चौधरी, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ से, जो बहुत अहम है, जिसको आप लोग समझने की कोशिश करें, जिसका रिजल्ट बहुत ही, यदि संविदा कर्मचारियों द्वारा 7 सितंबर को लखनऊ में जो धरने का आयोजन किया गया है, उसके सफल होने और असफल होने में दोनों में देश के साथ या प्रदेश के साथ क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जैसा कि आप सभी भाइयों को, आप सभी लोगों को ये मालूम है कि इस सरकार में किसी प्रकार की किसी की कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद भी हम लोग अपनी समस्याओं को, अपनी ज्वलंत समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने एक अपना विचार रखा और अपने सभी प्रदेश के सभी श्रमिक संगठनों से आह्वान किया गया कि आप लोग आइए और अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ें, मिलकर लड़ें, सरकार से अपनी मांग को मांगें। लेकिन हमारे कुछ जो संविदा श्रमिक संगठन के नाम पर लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, हमारे साथ आए भी नहीं और आज भी वो हम लोगों का पैर ही खींचने का काम कर रहे हैं। ऐसे भाइयों को बता देना चाहते हैं कि आज जहां तीन आवश्यक सेवा जो पूरे उत्तर प्रदेश की है या भारतवर्ष की है, जैसे बिजली, स्वास्थ्य और परिवहन, ये 3 महाशक्तियां हैं प्रदेश की और ये तीन आवश्यक चीज़ें हैं कि इनका अगर संचालन बंद हो जाए तो पूरे देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। ऐसे में अगर हम केवल यही तीनों और नहीं कोई अगर आपके साथ आता है तो भी, अगर इन्हीं तीनों संगठनों को पूर्ण रूप से धरने में शामिल होकर के कार्य बहिष्कार को किया गया तो एक दिन 24 घंटे के अंदर सरकार को बैकफुट पे आना होगा, सरकार को घुटने टेकने होंगे। लेकिन इसमें ज़रूरत है हमें और आपको संगठित होकर इस संगठन का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना। जैसा प्रथम बिंदु जो हम लोगों का है, देश से, प्रदेश से ठेकेदारी प्रथा को बंद करना। कहने को तो सारे लोग कहते हैं ठेकेदारी प्रथा बंद करना, तमाम संगठन के लोग कहते हैं कि ठेकेदारी प्रथा बंद हो, लेकिन कुछ ऐसे भी संगठन के लोग हैं जो ठेकेदारी प्रथा बंद करने के नाम पर ठेकेदारी स्वयं करते हैं और उसके बाद कहते हैं ठेकेदारी प्रथा बंद हो। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से, जानना चाहता हूं ऐसे लोगों से कि जो उसी ठेकेदारी को करते हुए किस प्रकार से उसका विरोध वो कर सकते हैं, जिसका वो लाभ ले रहे हैं, जिसकी वो कमाई खा रहे हैं, उसी ठेकेदारी प्रथा का विरोध करते हैं। वो विरोध नहीं करते हैं, हम संविदा कर्मचारियों का परिहास करते हैं कि देखो संविदा कर्मचारियों, देखो निविदा कर्मचारियों, तुम कितने मजबूर हो, तुम कितने मजलूम हो, तुम्हारे पास अपनी कोई ताकत नहीं है, तुम्हारे पास अपना कोई वजूद नहीं है, इसलिए मैं आपको छलने के लिए तैयार हूँ और आप लोग मुझे मेरा ही सहयोग कर रहे हो और मेरा ही साथ दे रहे हो। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ऐसे श्रमिक संगठनों से दूरी बनाते हुए अपने हक और अधिकार को लेने के लिए आपको स्वयं आगे आना होगा। दूसरा बिंदु हमारा है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर रहे कर्मचारियों को विभागीय नीति के अनुरूप समायोजित कर समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। दोस्तों, हम समस्त संविदा कर्मचारी या निविदा कर्मचारी
कार्य उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारी कार्य करते हैं। जो कार्य सरकारी कर्मचारी का है उसी कार्य को हम उसी प्रकार से करते हैं, लेकिन वेतन, सुविधा और तमाम प्रकार की विसंगतियां हैं जो उनके बराबर हमको वेतन नहीं दिया जाता या उनके बराबर हमें सम्मान नहीं दिया जाता। तो इन तमाम समस्याओं को देखते हुए समान कार्य का समान वेतन और विभागीय नीति के अनुरूप समायोजित करने की व्यवस्था को मांग को लेकर के हम लोगों ने एक विशाल धरना प्रदर्शन करने का आयोजन किया है। बिंदु हमारा तीसरा है, आउटसोर्स कर्मचारियों के न्यूनतम मजदूरी 18,000 निर्धारित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ससमय दिए जाने वाले समस्त लाभों को दिया जाए। दोस्तों, आज के युग में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन हम संविदा कर्मचारियों का वेतन जहां का तहां बना हुआ है। 6 महीने में 8 महीने में 200-300 रुपया बढ़ा देने से हम संविदा कर्मचारियों का समस्या का समाधान नहीं हो जाता। इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं तो ऐसी मजदूरी दो कि कम से कम जिससे हम लोग सम्मान जनित जीवन यापन कर सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें, लिखा सकें, जिससे उनकी शैक्षिक योग्यता सही ढर्रे पे चलिए। चौथा बिंदु है, संविदा कर्मचारियों के वरीयता के आधार पर नियमित किया जाए। दोस्तों, हमारे कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो जब से निविदा या संविदा लागू हुआ तब से विभाग में कार्य कर रहे हैं। अब उनकी उम्र भी खत्म होने वाली है। ऐसे संविदा कर्मचारियों को वरीयता के आधार पे, प्राथमिकता के आधार पे, जो जितने पहले से कार्य कर रहा है उसके आधार पे उनको विभाग में समायोजित किया जाए, विभाग में नियमित किया जाए। पांचवा बिंदु हमारा है, संविदा कर्मचारी के न्यूनतम वेतन मान देते हुए विभागीय कर्मचारियों की तरह समस्त हित लाभ दिया जाए। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि सरकारी कर्मचारियों की तरीके से हम लोगों को लाभ नहीं दिया जाता है, जबकि कार्य हम लोगों से उनसे ज़्यादा लिया जाता है। 8 घंटे के ड्यूटी का अनुबंध होता है और किसी भी स्टेशन पे 8 घंटे से कम कार्य नहीं लिया जाता है। अगर आप निगाह उठा के देख लें तो एक फीडर पे एक गैंग 24 घंटा कार्य करती है। किसी पूरे प्रदेश में अगर देहात क्षेत्र में देख लिया जाए तो किसी स्टेशन पे प्रति फीडर एक ही गैंग उपलब्ध कराया गया होगा, चाहे अधिकारियों के माध्यम से, चाहे सरकार के माध्यम से, चाहे ठेकेदार के माध्यम से। ये शोषण करने का हम लोग का एक तरीका है। जबकि सरकार कहती है कि देहात क्षेत्र में भी 18 घंटे से कम की बिजली आपूर्ति नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद बिजली आपूर्ति 18 घंटे, संविदा कर्मचारी केवल 8 घंटे, बाकी 10 घंटा बिजली कौन चलाता है? मैं जानना चाहूँगा प्रदेश के मुखिया से, मैं जानना चाहूँगा प्रदेश के समस्त अधिकारियों से कि आखिर ये 10 घंटे की बिजली कौन चलाता है, इसका संचालन कौन करता है। इस विषय पे हम संविदा कर्मचारियों को गहन चिंतन, गहन मंथन करना होगा। बिंदु नंबर 6 है, EPF ESI बोनस में हुए घोटाले की जांच कराई जाए। दोस्तों, बड़ी अहम समस्या है। समय समय पर हम लोग इसकी मांग उठाते भी रहे, लेकिन अधिकारियों द्वारा, सरकार के द्वारा रखे गए जो नुमाइंदे हैं उनके द्वारा इसका कभी कोई माकूल जवाब नहीं दिया गया, ना इसका कोई माकूल कार्य किया गया। जो सबसे अहम समस्या है, बिंदु नंबर 7 हमारी, जो सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि हमारे पूरे भारतवर्ष या पूरे प्रदेश के लिए है, पूरे प्रदेश के लिए है। आज जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में निजीकरण का दौर चल रहा है, आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा है। हम आप लोगों से यही निवेदन करना चाहेंगे कि अपने बच्चों के भविष्य को
अंधकारमय होने से बचाने के लिए आप लोग एक साथ आवें, क्योंकि जब तक जन क्रांति नहीं होती तब तक किसी सत्ता में परिवर्तन नहीं होता। अंग्रेज आए, अंग्रेज को हटाने के लिए जन क्रांति की आवश्यकता थी। उसी तरीके से आज फिर आवश्यकता पड़ी है कि उत्तर प्रदेश में हो रहे निजीकरण को रोकने के लिए सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी लोगों से अपील करते हैं, जो भी संस्थाएं हैं उन सारे लोगों से अपील करते हैं कि वो लोग आवें और देश प्रदेश में हो रहे निजीकरण का विरोध करते हुए सभी विभागों से निजीकरण को समाप्त कर सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत समस्त देश का विकास किया जाए। यदि आज इसका विरोध नहीं हम लोग कर पाए, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है कि आज 3 महाशक्तियां उत्तर प्रदेश की, 3 आवश्यक सेवाएं प्रदेश की, यदि आज इस 7 सितंबर के धरने में प्रदेश सरकार को अगर नहीं झुका पाई तो फिर याद कर लेना, पूरे हिंदुस्तान में सरकार को झुकाने के लिए किसी के अंदर कोई जज्बा नहीं होगा और ना ही फिर किसी संगठन द्वारा सरकार को झुकाने की किसी की हिम्मत होगी। क्योंकि आज जो 3 आवश्यक सेवाएं हैं एक साथ हैं, उसके साथ और अन्य लोग बाहर से समर्थन में भी हैं। ऐसे स्थिति में यदि इस समय प्रदेश की स्थिति को नहीं सुधारा जा सका तो फिर आप लोग समझ लीजिएगा, हम लोग समझ लें कि हम लोग गुलामी के जंजीरों में बंध गए हैं, जकड़े गए हैं। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन, निविदा संविदा कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश परिवहन संविदा कर्मचारी संघ, संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ, जीवन रक्षक स्वास्थ्य विभाग 108 102 ALS एम्बुलेंस कर्मचारी संघ, ऐसी तमाम महाशक्तियां जो एक साथ हुई हैं, अगर ऐसे स्थिति में हम सरकार को बैकफुट पे लाने में नाकाम रहे तो ये 100% आप सत्य मान लेना कि अब गुलामी की जंजीर हमारे आपके पैरों में, हाथों में पड़ने वाली है और आप अपने हक और अधिकार के लिए फिर जिंदगी में लड़ाई लड़ने लायक नहीं रहेंगे। इसी के बाद हम अपनी बातों को समाप्त करते हुए आप लोगों को एक संदेश देते हुए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपसी द्वेष भाव को मिटाते हुए इस धरने में 7 सितंबर के धरने में लखनऊ इको गार्डन आलमबाग पहुंचने का कष्ट करें और अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़कर जीतने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत, जय निविदा संविदा कर्मचारी संघ।